नाजरीन, मरहूम आमिर लियाकत की पहली अहलिया सईदा बुशरा इकबाल ने पहली बार एक इंटरव्यू में साबिक शोहर के हवाले से मुतअद्दद इंकशाफात करते हुए कहा कि दोनों नहीं चाहते थे कि इनकी शादी तलाक पर खत्म हो। सईदा बुशरा इकबाल ने दिसंबर 2020 में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए आमिर लियाकत से तलाक की तस्दीक की थी। बुशरा इकबाल ने यह वाज़ह नहीं किया था कि आमिर लियाकत ने उन्हें कब तलाक दी थी, ताहम उन्होंने दिसंबर 2020 में बताया था कि साबिक शोहर ने इन्हें दूसरी अहलिया तूबा अनवर की दरख्वास्त पर तलाक दी। बुशरा इकबाल के मुताबिक आमिर लियाकत ने दूसरी बीवी की दरख्वास्त पर इन्हें फोन कॉल करके तलाक दी, जो इनके लिए इनके बच्चों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। बाद फरवरी 2022 में बुशरा अनवर ने आमिर लियाकत से खुला की तस्दीक की थी। दोनों ने जुलाई 2018 में खामोशी से शादी कर ली थी। बाद आमिर लियाकत ने फरवरी 2022 में ही दानिया मलिक से तीसरी शादी की थी और जून 2022 में अचानक इंतकाल कर गए थे। आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद पहली बार इनकी साबिक और पहली अहलिया डॉक्टर बुशरा इकबाल ने हाल ही हाफिज अहमद के पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने कई इंकशाफात किए। उन्होंने दावा किया ना तो आमिर लियाकत उन्हें तलाक देना चाहते थे और ना ही वो उनसे रिश्ता खत्म करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उनकी जो दूसरी अहलिया थी उनके खानदान की जानिब से आमिर लियाकत पर दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। गुफ्तगू के दौरान बुशरा इकबाल ने आमिर लियाकत की इस वक्त की दूसरी अहलिया तूबा अनवर का नाम नहीं लिया। इसी तरह प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया मलिक का नाम लेने से भी इनकार किया और कहा वो ऐसी खतून का नाम तक लेना गवारा नहीं करती। उन्होंने दानिया मलिक का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने आमिर लियाकत को बदनाम किया, इनकी वीडियो लीक की, जिस पर वो परेशान हुए। बुशरा इकबाल का कहना था कि वीडियो लीक होने के बाद किसी को एक मर्द की इज्जत का ख्याल नहीं आया और लोगों की सोच होती है कि इज्जत सिर्फ खतून की होती है, लेकिन ऐसा नहीं, मर्द की भी इतनी ही इज्जत होती है। उन्होंने मजीद कहा उन पर इल्जाम लगाया क्या कि आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद उन्होंने दानिया मलिक को आखिरी रसूमात में शिरकत करने से रोका, लेकिन हकीकत ये नहीं है, वो और उनका खानदान आया ही नहीं था। बुशरा इकबाल का कहना था ना सिर्फ दानिया मलिक बल्कि आमिर लियाकत के दीगर इंतहाई करीबी दोस्त भी उनके इंतकाल के बाद नहीं आए और उन्होंने बहुत सारे लोग और चेहरों को बदलते हुए देखा। उन्होंने आमिर लियाकत की मुश्किलात का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जिस वजह से उनसे गलतियां भी हुई और उनकी मुश्किलात में इजाफा भी हुआ। उनका मजीद कहना था कि जिंदगी के आखिरी अयाम में आमिर लियाकत बहुत परेशान थे। उनके पास उनकी रोने की वीडियो भी हैं, जिनमें वो इंतहाई परेशान हालत में बता रही हैं कि वो किस मुंह से बेटी का सामना करेंगे। उनका कहना था कि इज्जत के मामले पर बहुत सारे बाहया और बाकरदार गैरतमर्द अफराद खुदकुशी कर चुके हैं, वरना ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जिनकी लातादाद वीडियोस वायरल हुई और वो खुश होते हैं। बुशरा इकबाल ने मजीद कहा उन्होंने इनके बच्चों ने ऐसी कोई बात या कोई चीज नहीं देखी और पाई जिसकी बुनियाद पर वो आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाते, जबकि वो इन्हें हमेशा कहा करते थे अगर उन्हें कत्ल कर दिया जाए तो वो उनका पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। पॉडकास्ट के दौरान बुशरा इकबाल ने आमिर लियाकत से शादी और अज़दवाजी जिंदगी पर भी खुलकर बात की और कहा कि उनकी शादी अरेंज मैरिज थी, घर वालों ने रिश्ता करवाया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी के लिए शर्त रखी कि वो आला तालीम हासिल करेंगी, जिस पर आमिर लियाकत और उनके वालिदा ने खुशी का इजहार किया और कहा ये अच्छी बात है। बुशरा इकबाल के मुताबिक उन्होंने शादी से कबल ग्रेजुएशन कर रखा था, लेकिन रिश्ता आज में मुंसलिक होने के बाद उन्होंने मास्टर किया। उन्होंने बताया कानून पढ़ाना और डिग्री लेना इनका बचपन का ख्वाब था, इसलिए उन्होंने शादी के बाद वकालत की तालीम भी हासिल की और मरूफ वकील जिया अवान के पास तरबियत ली और इंटर्नशिप की। बुशरा इकबाल का कहना था कि उन्होंने जज बनने के लिए बाज इम्तिहानात भी दिए, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। उन्होंने बताया उन्होंने आमिर लियाकत से इस वक्त शादी की जब उनके पास कोई मुलाजमत भी नहीं थी और वो सियासत में थे, लेकिन सियासत की वजह से परेशान रहते थे। उनका मजीद कहना था सियासत की वजह से उन्हें धमकियां भी मिलती रहती थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने टीवी पर प्रोग्राम करना शुरू किए और साथ ही उन्होंने इन्हें भी आगे लाना शुरू किया। उन्होंने इतराफ किया उन्होंने आमिर लियाकत की मदद से ही आला तालीम हासिल की और उनकी वजह से ही इनमें मजबूती आई। उन्होंने इस हवाले से मजीद कहा मेंटोर बनकर तरबियत की आमिर लियाकत ने। बुशरा इकबाल का कहना था कि वकालत की डिग्री लेने के बाद
उन्होंने इस्लामिक स्टडीज में एमफिल के बाद पीएचडी भी की। उन्होंने कहा उन्होंने आमिर लियाकत के साथ गुर्बत के दिन भी गुजारे और फुटपाथ पर बैठ कर भी इनके साथ खाना खाया और फिर उन्होंने ही उन्हें पूरी दुनिया की सैर भी करवाई। तो नाज़रीन, ये थे आमिर लियाकत की पहली बीवी के जो भी बयानात थे आपने इस वीडियो में मुलाहजा किए। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।